नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और नवंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 1 से 15 तारीख तक तुला राशि में और 16 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। मंगल पूरे ही महीने वृश्चिक राशि के अंदर रहने वाले हैं। बुध जो है 1 से 22 तक वृश्चिक राशि में और 23 तारीख से तुला राशि के अंदर रहेंगे। 9 से 29 तारीख तक बुध का वक्री भ्रमण होगा। शुक्र 2 से 25 तारीख तक तुला राशि में और 26 तारीख से वृश्चिक राशि में रहेंगे। गुरु 11 तारीख को वक्री हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि। शनि आपके तृतीय स्थान में है, वक्र अवस्था में है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि होना एक तरह से आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है। लग्न लॉर्ड वक्री और 11 तारीख के बाद गुरु भी वक्री दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो काम में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर कोई चीज सीखने की प्रक्रिया अगर करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय है चीजों को सीखने के लिए। इस समय में टेक्निकली थोड़ा सा आपको परफेक्शन की तरफ लेकर जाना होगा, क्योंकि इस समय के अंदर आपको टेक्निकल मिस्टेक्स होने की संभावनाएं थोड़ी बनती है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो उसको सही करने की कोशिश कीजिएगा और सीखने की प्रक्रिया रखिएगा, तो आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी रहेगी। द्वितीय स्थान कर की बात की जाए तो देखिए, द्वितीय स्थान पे मंगल का दृष्टि संबंध है। प्रॉपर्टी से डेफिनेटली आपको बहुत लाभ है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा लाभ है। यहाँ मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि किसी को भी पैसे उधार देते हैं तो नहीं देने चाहिए इस समय में। यहाँ पर सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहेगी, मगर सेविंग्स के अंदर ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ोतरी नजर आती है। एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि जो भी प्रॉपर्टी संबंधित लाभ आपकी फैमिली से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, मगर उससे रिलेटेड कुछ झगड़े विवाद की परिस्थितियां हैं। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीयेश गुरु बनकर सप्तम भाव में है। तृतीय स्थान में शनि का वक्री भ्रमण है। यहाँ पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता के योग मिलते हैं। पति पत्नी मिलकर अगर कोई काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सफलता के योग मिलते हैं। एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि जो भी आपका प्लानिंग हो उसे 2 से 3 बार आपको चेक कर कर आगे बढ़ना है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश मंगल बनकर 11th हाउस में है, तो ऐसे समय में एक ही चीज कहूंगी कि प्रॉपर्टी से गजब का लाभ है। व्हीकल लेना चाहते हैं डेफिनेटली ले सकते हैं। पुराना व्हीकल अगर कहीं पर भी रिनोवेशन करवाना हो या एक तरह से रिपेयर करवाना हो, तो उस तरह की परिस्थितियां या पुराना व्हीकल खराब होने की परिस्थितियां यहाँ नजर आती है, तो यहाँ पर व्हीकल लेने के भी योग बनते हैं। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि रिनोवेशंस अगर आप करवाना चाहते हैं घर के अंदर तो भी करवा सकते हैं, मगर प्रॉपर्टी से आपको काफी अच्छे लाभ रहेंगे इस महीने। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश जो है वो दशम भाव में है, तो ऐसे समय के अंदर शेयर मार्केट से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के योग बनते हैं। एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि 23 तारीख से 29 तारीख यानी 23 से 29 तक थोड़ा सा संभल के करिएगा जो भी करते हैं, अगर शेयर मार्केट में करते हैं तो। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो भी डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सफलता के योग बनते हैं। मंगल का ये दृष्टि संबंध यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से जो भी स्पोर्ट्स से कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा। मेडिसिन के अंदर है वो लोग भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसलिए मेडिकल के अंदर जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, पर स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफी सफलताओं से भरा हुआ है। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए, 6th लॉर्ड जो है पहले 11th हाउस में और फिर आपके 10th हाउस में है। देखिए, एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि बिजनेस से रिलेटेड लोन उठाते हैं या लोन लेना चाहते हैं
तो इस समय के अंदर आप कैलकुलेटिव अप्रोच रखिएगा, बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। लोन संबंधित किसी भी तरह का रिस्क लेते हैं तो उसमें एक लिमिटेशन रखिएगा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज मैं कहूंगी कि इस समय के अंदर जो छठे घर का स्वामी वक्री होता है तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को लेकर भी ध्यान रखना होता है। जिनके भी एलर्जी से संबंधित समस्या है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर किसी के भी यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी समस्या है तो भी अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। यहाँ मैं एक चीज कहूंगी कि इस महीने शत्रु हावी होने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। मंगल का दृष्टि संबंध आपके छठे घर से जुड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप आ, उन चीजों को काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे, फिर भी शत्रु यहाँ पर हावी जरूर होंगे। सेवेंथ हाउस की बात करते हैं। सेवेंथ हाउस में गुरु वक्री हो रहे हैं 11 तारीख के बाद। ये एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर गृहस्थ जीवन के अंदर कोई भी प्रकार का विवाद है, क्योंकि 12वें घर का स्वामी बनकर यहाँ पर बैठे हैं तो गृहस्थ जीवन के अगर कोई भी विवाद है तो 11 तारीख के बाद हो सकता है कि वो विवाद बढ़ सकता है, और उस विवाद के अंदर अगर बहसबाजी करोगे तो परिस्थितियां बिगड़ेगी, मगर गुरु का ये वक्री भ्रमण तो वो चीजों को आप शांति से ही रिजॉल्व कर पाएंगे। या अगर कोई झगड़े की परिस्थिति है या कोई डाइवोर्स की परिस्थितियां है तो वहां पर आउट ऑफ द कोर्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और नॉर्मली किसी भी व्यक्ति के मैरिज से संबंधित अगर कोई भी बाधाएं हैं तो उस समय में कुछ आपको वेटिंग में रखा जा सकता है। कहीं पे बातचीत अगर आगे बढ़ी है तो वहां पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आती है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश सूर्य बनकर दशम भाव में और फिर 11वें स्थान में है, तो यहाँ पर रिसर्च बेस्ड कामों में बहुत अच्छी सफलता। 15 तारीख के बाद आपका रिसर्च के अंदर काफी डेवलपमेंट भी होगा और यहाँ आप चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाएंगे। ये चीज है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि परिस्थितियों में किस तरह से आगे बढ़ा जाए, तो किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए, नवम भाव का स्वामी भी वक्री है तो भाग्य का सपोर्ट, भाग्य के सपोर्ट में एक मिला जुला परिणाम रहेगा। और यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ 70% तक आपका काम बनता हुआ नजर आता है। 30% यहाँ पर बुध के वक्री भ्रमण की वजह से डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी हो सकती है, कहीं ना कहीं टेक्निकल कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो वहां पर आपको 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़ना होगा। यहाँ हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा आपका। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए, दशम भाव का स्वामी दशम भाव में है। एक तरह से जॉब के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। जॉब में थोड़ा चैलेंजिंग माहौल जरूर रहेगा, मगर फिर भी ये शुक्र का स्वग्रही होना आपके जॉब, आपको कोई जॉब के अंदर परिवर्तन करना है या जॉब में नई पॉसिबिलिटी अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 2 से लेके 25 तारीख तक का समय आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको न्यू जॉब की परिस्थितियां डेफिनेटली मिलती है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th हाउस की बात करते हैं। देखिए, 11th हाउस में मंगल है और यहाँ पर बुध 22 तारीख तक रहेंगे और वक्र अवस्था में रहेंगे। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे, तो ये परिस्थितियां ऐसी बनती है, मगर मंगल यहाँ पर स्थित रहेंगे। आपकी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। पब्लिकली जो बोलते हैं उसको लेकर बहुत सतर्क रहना है। 22 तक, 22 तारीख तक आप अगर कहीं पर भी कोई स्पीच दे रहे हैं या कहीं पर भी आप कुछ भी इनिशिएट करते हैं तो वहां पर आपको सोच समझ के बोलना है, अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहते हैं तो। वाणी को लेकर और टेक्निकली चीजों को लेकर, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़िएगा। बाकी मंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से और सूर्य के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए सफलता के योग मिलते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड आपके सप्तम भाव में है, तो ऐसी परिस्थितियों में डेफिनेटली जो भी विदेश की संभावनाएं हैं उसमें सफलता के योग शुरू के 11 दिन तक हैं। उसके बाद थोड़ा वेटिंग में आपको रखा जा सकता है।
कुछ हैंगिंग परिस्थितियां आपको नजर आएगी, मगर एक तरह से आपके लिए सफलता के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर में आउट ऑफ द कोर्ट चीजों को आप खत्म करते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।